वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज के एपिसोड में हम महत्तम लघुत्तम समापवर्त से संबंधित संख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके लिए हम साधारण प्रश्न से सरल से कठिन की ओर चलेंगे। धीरे धीरे प्रश्नों का कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 18, 36 और 48 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसको सीधे सीधे आप भाग विधि से हल करिए। सॉल्यूशन 18, 36, 48, इसको आप हल करिए। 2 से कटेगा, 2 9 18। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ से 9 दूना 18 आना चाहिए। 9 दूना 18, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8। इस तरह से आप 24 दूना 48 से आ जाता है। फिर अभी 2 से कटेगा, काटिए। 9 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। ये 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 दूनी 24, 12 गुणे 2 24। ये सब आप ध्यान रखिएगा। 9 नहीं कटेगा, 2 6 12। फिर आप उतारिए। 2 9 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, उतार लिए। 2 3 6। अब देखिए 3 से कटेगा ये। 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक उतार लीजिए। हम लिख लीजिए लघुत्तम समापवर्त LCM बराबर कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। ये आपका लघुत्तम समापवर्त हो गया। सॉरी, मैंने यहाँ पहले लिख दिया था। अब आप देख लीजिए, 48 से भी ये संख्या कटेगी, 36 से भी कटेगी और 18 से भी कटेगी। अगर नहीं कटती है तो इसका मतलब आपका LCM गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न मैंने दिया है 16, 44, 64 का LCM ज्ञात कीजिए लघुत्तम समापवर्त। आंसर है 704। इसको आप लोग हल करिए। अब प्रश्न का थोड़ा सा स्वरूप बदल देगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज है? 5, 8, 15 का क्या है? गुणज है या अपवर्त है। इसका मतलब इसमें भी आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त। इसका आंसर आएगा 120। आप 5, 8 और 15 का LCM निकाल लें, यही इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन बदल देते हैं, आप जानते हुए भी उसको गलत कर देंगे। 56, 70 तथा 84 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब लिख लीजिए 56, 70 और 84। 2 से आप काटिए। 2 दूना 4, 2 8 16, 28 दूना 56, 28 दूना 56। ये देखते रहिएगा। फिर 2 3 6, 1 बचेगा 10, 2 5 10, 35 दूना 70। फिर 2 चौक 8, 4 दूना 2 दूना 4, देखिए 42 दूना 84। ये चलता रहेगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 दूना 28। 35 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसे आप करते हुए आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद अब आप 7, 35 से 21 आ गया। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से। 7, 21, 35 जब आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा?
3 से काट लिए, फिर 5 से, फिर 7 से। तो अतः लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 120 गुणे 7 बराबर 840। अब आपकी स्क्रीन पे फिर पुनः दिखाई दे रहा हुआ न्यूनतम संख्या, या उसको मैंने लिख दिया छोटी से छोटी संख्या, जिसे 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो। तो शेष न बचता हो इसका मतलब वही आपका एलसीएम। तो निकाल लीजिए 36, 48 और 112 का एलसीएम। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, देखिए 18 दूना 36, 24 दूना 48, इसमें 2 5 10, 2 6 56 दूना 112। ये आप जरूर देखते रहेंगे। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, देखिए 9 दूना 18, 12 दूना 24, 2 दूना 4, 2 8 16, 28 दूना 56। 9 नहीं कटेगा, 9 को उतार लेंगे, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब आगे बढ़िए, 9 2 3 6, 2 7 14, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 7 को उतार लीजिए, 3 एकम 3, 7 को उतार लीजिए और 7 एकम 7। ये हो गया आपका। अब इसका आप लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिए पूरे का। अब लघुत्तम समापवर्त बराबर गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया होता है 144 और भागा 7 चौक 28 के 144 गुणे 7, तो 144, 7 चौक 28 के 8, 144 में अब आप 7 का गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 के 8 और 7 चौक 28, 2 30 के 0, 7 एकम 7 3 10, कितना आ जाएगा आपका? 1008। ये डी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे 10, 65 तथा 91 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो। तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, शेष नहीं बचता है तो एलसीएम ही वह न्यूनतम संख्या होगी। एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 910। ये आप कोशिश करिए, निकालने का प्रयास करिए, नहीं आता है तो कमेंट में दीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। वह न्यूनतम संख्या जिसे 14, 28, 35, 56 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो। ज्ञात कीजिए, इसको भी आप कोशिश करिए। आंसर मैंने लिख दिया है 280। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई छात्र छूटता नहीं है। इस प्रकार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। इसमें कह रहा है कि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई छात्र छूटता नहीं। इसका मतलब कोई शेष नहीं बचता है, सब पंक्तियों में आ जाते हैं। इस प्रकार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं ट्रिक विधि से, इसमें कौन सी संख्या है जो चारों संख्याओं से कट जाती है। अब आप 16 से शुरू करिए, देखिए 16 से 60 नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया।
16 से 72 नहीं कटेगा, 16 से 80 कट जाएगा और 16 से 96 कट जाएगा। अब दो ऑप्शन मिल गए आपको, सी और डी। अब 12 से देख लीजिए, 12 बटम 96 ये ऑप्शन मिल रहा है। फिर 12 से 80 नहीं कटेगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या सही है, डी। ये ट्रिक विधि है, ये ट्रिक विधि है। अगर छोटा सवाल इस तरह से आवे तो आप इसको हल कर सकते हैं। देख लीजिए किससे कटता है। तो बड़ी संख्या से न 16 से न 60 कट रहा है न 72। फिर दो ऑप्शन मिल गए, 16 पचे 80, 16 छक्का 96। अब 12 पे आ जाइए, 12 से 80 नहीं कटेगा, तो 12 बटम 96, ये विकल्प आपका डी सही हो गया। इस तरह से ये ट्रिक विधि है, लेकिन इसको हम हल करते हैं। इस तरह से हल किया जाता है। छात्रों की कुल संभावित संख्या 6, 8, 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त हो गया। तो इसका हम निकालेंगे 6, 8, 12 और 16। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। फिर 3 उतार लेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। इस तरह से करते आएंगे, फिर अंत में 3 से हम इसको काट देंगे। अब लसा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिया 48। अब आप देखिए कि 48 आपका लघुत्तम समापवर्त आ गया, लेकिन इस विकल्प में कहीं भी 48 नहीं है। है कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो वही आएगा, तो विकल्प है नहीं। 2 से आप इसको, इसका मतलब क्या होता है, इसका कोई न कोई संख्या गुणज होगी। क्या होगी, गुणज। तो 2 से आप इसका गुणा करेंगे, 96 आ जाएगा। 96 का विकल्प आपके वहाँ है डी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे कि लघुत्तम समापवर्त निकालने के बाद भी आपके विकल्प में प्रश्न उत्तर न रहे, तो उसमें आप 1, 2, 3, 4, 5 जो भी संख्या एडजस्ट होगी गुणा करके देखेंगे कि विकल्प में है कि नहीं। तो 48 दूना क्या हो गया, 96। जो एलसीएम आएगा वो उसका गुणज होगा, माने 1 का 2, 3, 4 का गुणा करेंगे तो विकल्प जरूर आ जाएगा। अब इसमें 48 में 2 का गुणा किए 96, विकल्प डी आपका सही हो गया। ट्रिक विधि से भी मैंने बता दिया कैसे आप इसको हल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब प्रश्नों का थोड़ा सा कठिनाई का स्तर बढ़ रहा है। जब एक समान शेष बचता हो, क्या दिया गया, जब एक समान शेष बचता हो, वह लघुत्तम संख्या या छोटी से छोटी संख्या, जिसको लघुत्तम संख्या की जगह छोटी से छोटी संख्या का भी प्रयोग कर सकते हैं, वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष रहता है। इस तरह के प्रश्न में हम जो संख्या दिया रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं। अब चूंकि जो एलसीएम आएगा सब संख्याओं से कटेगा, उस एलसीएम में हम 2 जोड़ देंगे, फिर भाग देंगे तो वही शेष बचेगा, एलसीएम प्लस 2। अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या बराबर संख्याओं का एलसीएम महत्तम लघुत्तम समापवर्त प्लस 2। अब इसको हम हल करेंगे तो आप 6, 9, 12, 15, 18 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। 2 से 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 छक 12, 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 9 18। 2 से देखिए 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 9 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, फिर 15, फिर 9। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरिका 3, तिरिका 9। ये देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिरिका 9। एक बार और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 3 एकम
3। अब ये हो गया आपका, अब 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5। अब इसका लघुत्तम समापवर्त बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब आप देख लीजिए, 2 दूना 4, 3 12, 3 36 बच्चे। देखिए कठिन हो गया ना, तो ऐसे कर लीजिए आप, 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60, फिर 180। उसमें आप सोचते विचारते रहिए किस तरह से गुणा हम जल्दी से कर लें। 5 3 15 दूना 30 दूना 60 3 80, तो संख्या आ गई 80। अब शेष बचता 80 जो है सभी संख्याओं से विभाज्य है, तो अभिष्ट संख्या जब आप लिखेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर संख्याओं का LCM प्लस 2, जो शेष बचता है उसको इसमें आप जोड़ देंगे, तो LCM प्लस 2, तो LCM कितना आ गया, 180 प्लस 2, ये बराबर हो गया 182। अभी विकल्प सी आपका सही है। इसका सत्यापन कर लीजिए, देखिए 180 LCM आया है, तो 180 में किसी भी संख्या से आप भाग दे दीजिए, इसमें से जो आपके मन में आवे। चलिए हम 12 से देते हैं, 12 एकम 12, 6 बचेगा 0, 12 पच्चे 60, ठीक है, कट गया। लेकिन जब 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा संख्या हमारा 182। अब इसमें 12 से भाग दीजिए, 12 एकम 12, 6 2, 12 पच्चे 60, शेष बच गया 2। तो इस तरह प्रश्नों में हम लघुत्तम समापवर्तक निकालकर जो शेष बचता है उसको हम इसमें LCM में जोड़ देते हैं, तो हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की एक संख्या है यह, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 5 6 7 8 एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे, 2 बचे। तो आंसर आपका ये है, क्वेश्चन विकल्प बी सही है। आप इसको सॉल्व करिए और सत्यापन भी करिए, नहीं आता है तो कमेंट करिए।